सुरेंद्र राजपूत साहब, आज बरेली में मैराथन हुई और ये मैराथन कोरोना की मैराथन ज्यादा लग रही थी मुझे। आप कह सकती हैं रूबिका, और आपका कहने का कहूंगा और साफ साफ कहूंगा, इसको थोड़ा सा समय दे दीजिएगा मुझे। बिल्कुल आपने जितनी बातें कही हम हर तरीके से तैयार हैं। एनडीए क्या नाम, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट ऑलरेडी लगा हुआ है। आप हमको ये बताइए कि जो केंद्र सरकार की सलाह होगी वो राज्य सरकारों पर बाध्यकारी होगी, और राज्य सरकारों का काम होगा लॉ एंड ऑर्डर को रोकना और उसको लगाना सही तरीके से। जो भी क्या नाम केंद्र सरकार एडवाइजरी जारी करेगी वो सारे राज्य सरकारों पर और पॉलिटिकल पार्टियों पर बाध्यकारी है। आप पॉलिटिकल पार्टियों पर तो सीधे आ जा रही हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी सरकार को कुछ नहीं कह पा रही है कि भाई वो एडवाइजरी जारी। राजपूत जी, लाइन में बात आप मेरी बातें ध्यान से सुना कीजिए। ये जो आप बायस चश्मा लगाकर बैठे हुए हैं ना, मैं इसको अच्छे से उतार कर फेंकना जानती हूँ। मैं बहुत क्लियरली आपको कह रही हूँ, मैं फिर कह रही हूँ, चाहे वो योगी आदित्यनाथ हो, चाहे वो अखिलेश यादव हो, चाहे वो प्रधानमंत्री मोदी हो, चाहे वो प्रियंका गांधी हो, चाहे वो छुट्टी मनाने राहुल गांधी हो, इनमें से कोई भी अगर जनता की जान को जोखिम में डालेगा तो उसके खिलाफ हुंकार भरी जाएगी। पीरियड, फुल स्टॉप, पूर्ण विराम। लियाकत साहिबा, अब एक और पूर्ण विराम कर लीजिए आप। अगर आपको इस चीज की जानकारी नहीं है कि नरेंद्र मोदी सरकार है तो ये आपके क्या नाम कमी है। अरे आप ना नरेंद्र मोदी के आगे ना तो बढ़ पाएंगे कभी, उनके अलावा कुछ और आप सोच नहीं पाएंगे। मैं चाहती हूँ सुरेंद्र राजपूत के ठीक साथ में वो तस्वीर चलाइए। आप बच्चियों को कोरोना संक्रमण के लिए इनवाइट कर रहे हैं और यहाँ बैठकर आप मुझे सर्टिफिकेट जारी करने की कोशिश कर रहे हैं। सुरेंद्र राजपूत, चश्मा लगा हुआ है, छोटी छोटी बच्चियों को आप दौड़ा रहे हैं। बच्चों के कोरोना संक्रमण की रेट बढ़ गई है और यहाँ बैठकर आप मोदी मोदी नाम जप रहे हैं। कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है कि नहीं है? आपके नेता चले जाते हैं छुट्टी मनाने के लिए और आप लोगों को, लड़कियों को मैराथन में भगाने का काम और जिम्मा सौंप के चले जाते हैं ताकि कोरोना पीड़ित हो जाए बच्चियां। इस तरीके की बिल्कुल ऐसे ही बात करूंगी मैं सर, और स्काइप पर चीखेंगे तो आवाज नहीं आएगी। मैं आपकी पूरी बात सुनूंगी, लेकिन जिम्मेदारी से मुझसे बात कीजिएगा सुरेंद्र राजपूत साहब। मैं फिर कह रही हूं, अगर जनता की जान जोखिम में डाली तो कोई नेता बचना नहीं पाएगा। मैं बहुत बहुत ईमानदारी से बात कह रही हूँ। चीखिए मत, स्काइप पर चीखने से कुछ नहीं होगा। भारत की सरकार के बारे में नहीं सुन सकती है तो इस तरीके की भारत की सरकार मैराथन करवा रहे हैं आप और मैं भारत की सरकार को कोसूं? सरकार नहीं, हाँ, आप बच्चियों को भगवा रहे हैं और मैं भारत की सरकार को कोसूं? भारत की सरकार और उत्तर प्रदेश की सरकार ने लिया। अच्छा ठीक है, मैं ऐसा करती हूँ, आप में लड़की हूँ लड़ सकती हूँ का जो कार्यक्रम आयोजित किया गया है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आयोजित किया है ना। वो जो बच्चियां मैराथन में दौड़ी हैं वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ के आह्वान पर दौड़ी है ना सुरेंद्र राजपूत साहब? इन दोनों को सलाखों के पीछे डाल दीजिए। लड़की हूँ लड़ सकती हूँ का कार्यक्रम आयोजित करवाया है प्रोफेसर अग्निजेश अवस्थी, मोदी और योगी दोनों ने, और इसीलिए इन दोनों पर कार्रवाई होनी चाहिए। प्रियंका गांधी तो कोरोना से संक्रमित घर के परिवार के एक सदस्य की वजह से वो आइसोलेट हो गई है, ये उनकी जिम्मेदारी नहीं है। अग्निजेश अवस्थी, ये मोदी और योगी की जिम्मेदारी है कि लड़कियों लड़ सकती हूँ का आयोजन क्यों करवाया उन्होंने। रूबिका जी, आपको समझ नहीं आती बहुत सारी बातें, और कम से कम कुछ इनको चुप करिए, मेरे कान में बहुत जबरदस्त आवाज आ रही है। रूबिका जी, कुछ बातें राजनीति से परे की होती हैं, कुछ बातें राजनीति से परे की होती हैं, उसमें राजनीति नहीं करनी चाहिए। दुख की बात यह है कि राजनीतिक नेता ही इसमें भी राजनीति करते हैं। यहाँ पे रीना गुप्ता जी बैठी हैं। मैं रूबिका जी आपसे मैं सहमत हूं कि पहल सरकार करे, चुनाव आयोग करे, इसमें कोई दो राय नहीं है। मैं बिना किसी इफ एंड बट के कहूंगा ये बात। लेकिन बात यह है कि जब एक तरफ मुख्यमंत्री दिल्ली के केजरीवाल रोज दिन में कम से कम 500-700 बार आकर के टीवी पे बोलते हैं कि कोरोना आ गया है, और इनके राज्यसभा सांसद कहते हैं संजय सिंह कि ये तो सरकार हार के डर से कोरोना का हवा फैला रही है, कोई कोरोना वोरोना नहीं आया। ये राजनीति है वास्तव में। इस पर तो कम से कम करें ना। इस पर आप वो दिखाइए संजय सिंह का वो बयान, आपके आर्काइव्स में होगा। रीना गुप्ता ही जवाब दें, कहा ना उन्होंने।
और मैं कह रहा हूं उसको बिना किसी राजनीति के करना चाहिए। चुनाव आयोग ने सर्वदलीय बैठक बुलाई थी, उसमें सभी दलों को, मैं कहता हूं कि अगर सरकार या भाजपा अगर उसमें रैली करने पर आमादा थी तो बाकी सारे दल कह सकते थे कि रैली नहीं होगी और भाजपा को मानना पड़ता। इसमें कोई दो राय नहीं है। अभी भी वक्त है, मैं कहता हूं अभी भी वक्त है। जो लोकतंत्र और चुनाव, रीना गुप्ता जी आपके सवालों का जवाब दे देंगे, आप मेरे सवालों का जवाब दीजिए। ये कहते हैं कि जान है, मुझे ये बताइए, मोदी जी की रैली में आने से कोरोना से बच जाएंगे आप, या योगी जी की रैली में आएंगे तो आप इतने पवित्र हो जाएंगे और इतने स्ट्रांग हो जाएंगे, योगी जी की 4 बातें सुनने से आपकी इम्यूनिटी इतनी बढ़ जाएगी कि आपको कोरोना जो है वो अटैक करेगा ही नहीं। तो क्यों कर रहे हैं? अगर आपको इतना कॉन्फिडेंस है, अवनीश अवस्थी, आपके पार्टी, आपके नहीं, आपसे ताल्लुक रखने वाली पार्टी के इन तमाम नेताओं को इतना कॉन्फिडेंस है कि उन्होंने बहुत काम किया है, उन्होंने सबका साथ लिया, सबका विकास किया, सबका विश्वास ले लिया है, तो फिर रैलियों पर क्यों नहीं रोक लगा रहे हैं? इतना कॉन्फिडेंस है अपने वोटर्स पर, तो फिर उनकी जान बख्श दीजिए ना हुजूर। रूबिका जी काम पर विश्वास एक बात है, लेकिन इस समय जैसी स्थितियां हैं महामारी की, जिस तरीके से कोरोना और ओमिक्रॉन और नया IHU जो आज फ्रांस में मिला है वेरिएंट, उसके कारण सभी राजनीतिक दलों को और इंक्लूडिंग बीजेपी सभी नहीं, आपने जैसे मुझे ये बताइए ना, मुझे ये बताइए, एक सेकेंड, ये योगी जी ने जो फैसला लिया है, योगी की सरकार ने जो फैसला लिया है, उस फैसले का क्या लॉजिक है कि रात को जब रैली नहीं होती है तब कोरोना भाई साहब जो हैं वो घर से बाहर निकलते हैं और दिन में आप लोग रैलियां करते हैं और कोरोना जी जो हैं वो दुबक के घर में बैठ जाते हैं? ये क्या फैसला है योगी सरकार का? और वीकेंड कर्फ्यू पर वो लोग विचार कर रहे हैं, लेकिन दिन भर जम कर रैलियां हो रही है। और सिर्फ लेकिन बात यह है कि मैं कहता हूं कि गलत है, ये बिल्कुल गलत है और प्रभाव इसका कुछ नहीं पड़ेगा। रात को सिर्फ नाइट कर्फ्यू लगा देने से कोरोना रुकने वाला नहीं है। लेकिन मैं फिर वही बात कह रहा हूं कि एक नहीं सभी करे ना, और उसमें बीजेपी भी करे। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि बीजेपी अच्छा मुझे बताइए, अमीन जमाई कैसे कर सकते हैं? रात के कर्फ्यू का अमीन जमाई की पार्टी से, अखिलेश यादव से क्या वास्ता है? मुझे ये बताइए अवनीश जी, उत्तर प्रदेश में किसकी सरकार है, किसको फैसला लेना है? नाइट कर्फ्यू से लेना देना नहीं है भाई। मैं कह रहा हूं कि जब चुनाव आयोग ने सभी दलों की मीटिंग बुलाई थी तब इन्होंने क्या कहा बताइए ना। इन्होंने कहा कि चुनाव में देरी नहीं होनी चाहिए, लेकिन उन्होंने किसी ने ये नहीं कहा कि रैलियों पर पाबंदी ना लगने पाए, किसी ने नहीं कहा। तो आप लोग आगे आइए ना सर, भाई बताइए केंद्र में किसकी सरकार है? अवनीश जी किसकी सरकार है? मुखिया कौन है? मैंने कहा यूपी में मुखिया कौन है? तो अमीन जमाई, मुझे बताइए अमीन जमाई को, सुरेंद्र राजपूत को, रीना गुप्ता को, इनकी पार्टियों को कौन इनवाइट करेगा कि चलो मिलकर एक फैसला लेते हैं? रूबिका लियाकत तो नहीं करेगी ना, इनवाइट कौन करेगा? मुखिया करेगा, उत्तर प्रदेश में मुखिया करेगा। मैं कहता हूँ कि नहीं केंद्र में मुखिया करेगा, तो क्यों नहीं कर रहे हैं? चुनाव आयोग ने बैठक की थी, ऐसे केंद्र सरकार को करनी चाहिए। मुझसे क्यों कह रहे हैं आप? मैं भाजपा का प्रवक्ता नहीं हूं। नहीं, अब आप भाजपा के प्रवक्ता नहीं रहेंगे ना अवनीश जी, क्योंकि अब आपको एक महत्वपूर्ण सवाल का जवाब देना है और इसीलिए आप लोग, मैं फिर कह रही हूँ, सारी पार्टियां इस मामले में एक सरीकी है। मैं तो पहले अवनीश जी एक सरीकी, आज से 4 दिन पहले भी आपने शो किया था, तब भी मैंने यही कहा था। नहीं, आप बात सही कह रहे हैं ना, आप रिप्रेजेंट तो करते नहीं हो उस पार्टी को, और इसीलिए आप फौरन अपने आप को ये अलग कर सकते हैं उस पार्टी के फैसले के लिए। पर मैं आपके मार्फत, आपके माध्यम से बीजेपी को ये मैसेज दे देना चाहती हूँ कि केंद्र में आपकी सरकार है, राज्य में आपकी सरकार है, उत्तर प्रदेश में जहां पर चुनाव होने वाले, इसलिए महत्वपूर्ण है, बड़ा राज्य है, बड़ा सूबा है। क्या मैं कह रही हूँ, शुरुआत तो कीजिए ना सर, आप लोग बड़े बड़े फैसले लेते हैं, कीजिए ना शुरुआत। रीना गुप्ता, अब बात और बारी आपकी है, करनी चाहिए। मैं तो विक्ट्री मार्च निकालेंगे। मैं असहमत हुई नहीं। ओके प्रोफेसर साहब, विक्ट्री मार्च निकालेंगे रीना जी, अरविंद केजरीवाल, तो फिर कोरोना कहेगा भाई विक्ट्री मेरी होगी, तीसरी वेव में विक्ट्री किसी की नहीं होगी, इसे ऐसे मार्च निकालोगे तो विक्ट्री मेरी होगी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।